गुड इवनिंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो सबसे पहले मैं आप सभी लोगों से सॉरी बोल रही हूँ। सॉरी इस बात का कि अभी थोड़ी देर पहले मैं इस वीडियो को एडिट करके शेयर की हूँ। हुआ क्या है कि उसमें का वॉइस ही पता नहीं कैसे डिलीट हो गया है मुझसे, और मैं वीडियो अपलोड पे लगा दी थी। मेरा वीडियो अपलोड भी हो गया, मैं शेयर भी कर दी थी, और अचानक से फिर मेरे एक फ्रेंड्स का फ़ोन आया है कि वीडियो में तो वॉइस आ ही नहीं रही है। फिर मैं भी जाके चेक की हूँ तो सच में वीडियो में वॉइस नहीं आ रही थी, वीडियो बस चल रही थी ऐसे ही। तो मैं उस वीडियो को डिलीट कर दी हूँ, और जिस एडिटर ऐप का मैं यूज करती हूँ वहाँ से भी जाके मैं चेक की हूँ तो मेरा जो वॉइस है वो डिलीट हो चुका था। दोबारा से वापस लाने की कोशिश की हूँ, वापस नहीं आया है। अब क्या है कि मैं इसमें दोबारा से वीडियो में वॉइस देके इस वीडियो को अपलोड कर रही हूँ, और ये भी नहीं पता कि ये वीडियो अभी आज के आज जा पाएगा कि कल जाएगा, क्योंकि वीडियो में वॉइस देना अपलोड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इस टाइम पे, क्योंकि वीडियो के साथ साथ हमें अपने घर के काम भी करने होते हैं, तो इस वजह से। चलिए मैं आज की वीडियो की बात कर ले रही हूँ। शाम का टाइम हो रहा है, सो के अभी मैं उठी हूँ। आजकल क्या, मैं तो हमेशा दोपहर के टाइम पे आधा एक घंटा रेस्ट करती ही हूँ। बिना रेस्ट के मेरा जो है ना सर भारी भारी सा हो जाता है शाम होते होते। तो जी, चाय वगैरह पीने के बाद से अब मैं आपको अपना ग्रोसरी शॉपिंग दिखा रही हूँ। बहुत ही कम मात्रा में अपना ग्रोसरी का सामान मैं इस बार खरीदी हूँ। तो सबसे पहले कॉफ़ी का पैकेट, इलायची का पैकेट, खड़ी इलायची लेके आती हूँ, क्योंकि सेवैया और खीर वगैरह बनाना होता है तो उसमें वही मैं डालती हूँ। उसके बाद ये मीट मसाला का पैकेट है, जो कि मैं इस तरह से पूरा बंडल ही खरीद लेती हूँ, बीच बीच में मुझे ज़रूरत पड़ता रहता है। और 2 पैकेट सोयाबीन है। सोयाबीन शायद मैं 4 पैकेट लेके आई थी, 2 पैकेट मैंने निकाल दिया स्टोर करने के लिए। ये वो सामान है जो कि मैं अभी यूज करूँगी, और जो एक्स्ट्रा सामान होते हैं ना उनको मैं अलग से ड्रम में करके रख देती हूँ। तो 3-4 टिकिया ले ली है मैंने पतंजलि का डिश वॉश वाला। 2 पैकेट मैंने सेवैया ले ली हैं भुनी हुई, क्योंकि भुनने का झंझट नहीं रहता है इसमें। एकदम बारीक वाला लेके आई हूँ। और 250 ग्राम जीरा लेके आई हूँ, और ये बेसन का पैकेट, मैदे का पैकेट, सूजी का पैकेट, मतलब आधा केजी 1 केजी ऐसे करके लेके आई हूँ। काबुली चना 1.5 केजी लेके आई थी, क्योंकि छोले वगैरह हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बनते हैं, मतलब हर दूसरे तीसरे दिन पे छोले वगैरह बनते रहते हैं, बच्चों को काफ़ी पसंद भी आते हैं। और तेल में हमेशा मैं सरसों का तेल और रिफ़ाइन दोनों यूज करती हूँ। तो सरसों का तेल 3 पैकेट और रिफ़ाइन 2 पैकेट, साथ के साथ कुछ लूज बोरी में जो सामान आते हैं खुले में वो भी लेके आई हूँ। जैसे मैं चिवड़ा लेके आई थी, गुड़ लेके आई थी। और इस बार शॉपिंग करने गई थी, जब मैं ग्रोसरी का शॉपिंग करने तो नहीं गई थी, मैं तो निकली थी अपने किसी काम से। कल के ब्लॉग में मैंने आप लोगों को बताया भी था कि मैं मार्केट जाने वाली हूँ, बट मैं उधर से आते वक्त अपना ग्रोसरी का भी सामान मतलब खरीद लाई, ताकि मुझे दोबारा से ना जाना पड़े। तो कल ना गुड़ मैंने देखा दुकान पे, गुड़ भी 3 तरह के थे, मतलब एक तो एकदम से सफ़ेद ब्राउन फ्रेश, और एक थोड़ा सा मटमैला, और एकदम से एक मतलब मटमैला से भी ज़्यादा काला सा। तो जो दुकानदार थे उन्होंने ही बताया कि जो गुड़ एकदम से काले होते हैं, थोड़े से लसलसे होते हैं, वही गुड़ शुद्ध और प्योर होते हैं। मतलब वो चाय के लिए या फिर खाने के लिए या गुड़ का कोई भी सामान बनाना हो तो वो गुड़ काफ़ी अच्छे होते हैं, दिखने में उतने सुंदर नहीं लगते हैं। तो मुझे मतलब इस बात का ज्ञान हुआ कि हाँ भाई चलो, मार्केट में 3-4 तरह के गुड़ भी मिलने लगे हैं, वरना आज तक तो दिमाग में एक ही बात था कि गुड़ एक ही तरह के होते हैं। आप लोगों ने 3-4 तरह के गुड़ देखे हैं कि नहीं देखे हैं, बताना ज़रूर जी हाँ। और कुछ गुड़ ना एकदम से भेली जिसको बोलते हैं, एकदम गोल गोल, और कुछ एकदम छोटे छोटे लड्डू टाइप के भी आते हैं, और एक गुड़ और आते हैं जो तिल वाले होते हैं, एकदम से छोटे छोटे होते हैं, जिनको तोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसकी बात मैं नहीं कर रही हूँ, मैं मतलब जो बड़ा वाला गुड़ होता है उसकी बात कर रही हूँ। तो हमारे यहाँ एक्चुअली है क्या कि चीनी वगैरह कम आ रहा है आजकल। चीनी का चाय हम लोगों ने एकदम से पीना बंद कर दिया है। बस कोई आए जाए उसी टाइम पे चीनी का चाय बनता है, नहीं तो हमेशा गुड़ वाला ही चाय आजकल सुबह शाम बन रहा है। तो गुड़ का ज़रूरत ज़्यादा पड़ता है, तो 3 केजी मैंने गुड़ ले लिया था, और चीनी 1 केजी ले लिया था, साथ के रामदाना वगैरह, मूंगफली का दाना, मखाना, ये सारी चीज़ें मैं छोटी छोटी चीज़ें याद करके लेके आई थी। एक्चुअली आप लोगों से मैंने पहले ही बताया कि मैं उस काम के लिए नहीं निकली थी, और नहीं कोई लिस्ट वगैरह बना के लेके गई थी। ये था कि मोबाइल हाथ में है और मतलब ग्रोसरी का सामान लेना ही लेना है, तो क्यों ना इधर से मैं लेते चलूँ। तो बस ऐसे ही मैं ये काम की थी। और ये है रामदाना इसको बोलते हैं, और मेरे मुंह से तो बार बार अनारदाना ही निकलता है, इसको रामदाना ही बोलते हैं। तो पीहू ने इसको काट के जब स्कूल से वापस आई है तो दूध में डाल के खा ली है, और मुझे भी बहुत पसंद आता है, बट मैं दही के साथ खाती हूँ, दही गुड़ और रामदाना।
और वो भी व्रत के टाइम पे, ऐसे में नहीं। लेकिन पीहू काफ़ी दिन से ना रट लगा रखी थी कि मम्मी जाना तो रामदाना मेरे लिए ज़रूर लेके आना, मुझे दूध के साथ खाना अच्छा लगता है। तो इस वजह से साथ के साथ मैं बता दूं कि ये जो टाइम है ना, बहुत ही अच्छा टाइम है ग्रोसरी का, जो भी सामान है उनको व्यवस्थित करने का, क्योंकि इसके बाद फिर डिनर की तैयारी हो जाती है। डिनर के बाद बच्चों को पढ़ाना, उसके बाद किचन साफ़ करना, फिर नेक्स्ट मॉर्निंग आप सबको पता ही है कि घर के काम जो होते हैं ख़त्म होने का नाम नहीं लेते हैं। और इस टाइम पे अगर मैं इसको नहीं समेटूंगी ना, तो फिर ये मेरा क्या है ना कि 1 से 2 दिन ऐसे ही टोकरी में पड़ा ही रह जाएगा। और मेरी एक सबसे बुरी आदत है ना कि जिस काम को मैं छोड़ देती हूँ फिर वो 1-2 दिन नहीं होता है, मतलब हाथ तो बिल्कुल ही नहीं लगाती हूँ। तो मैं बस टाइम निकाल के इसको सबसे पहले व्यवस्थित करूँगी। और जो सरसों के तेल का पाउच में लेके आई थी उसको देखिए बॉटल में निकाल रही हूँ। बड़ा वाला डब्बा जिसमें मैं तेल 2 लीटर 3 लीटर इकट्ठा करके रखती थी, वो इतना गंदा और चिपचिपा हो गया था ना कि मैं उसको मतलब बाहर निकाल दी हूँ कूड़े में, उसको मैं धोने वाली नहीं हूँ। और इस बार मैं सोच रही हूँ ना कि 2 स्टील के डब्बे लेके आऊँगी, जिसमें एक में रिफाइन और एक में सरसों का तेल रखूँगी। प्लास्टिक के डब्बे में जब भी मैं तेल वगैरह रखती हूँ तो वो तो गंदे बहुत जल्दी होते हैं, चिपचिपे भी होते हैं, साथ के साथ गर्म पानी से कितना हूँ धुलती हूँ फिर भी थोड़े से लिसली से रहते ही रहते हैं। और स्टील वगैरह के बर्तन में क्या है कि आप गुनगुना पानी से भी धो एकदम से चमक जाएंगे। तो इस वजह से मैं सोची हूँ कि इस बार जाऊँगी तो 2 स्टील के बर्तन या केन जो आते हैं 1-1 लीटर के, वो मैं लेके आऊँगी। सबसे पहले तो इनको काट के इसमें मैं भर ले रही हूँ। और इस महीने का जो ग्रोसरी सामान का जो बजट था, मैंने मतलब अपने हिसाब से लेके आया है, क्योंकि आप सब लोग पीछे के ब्लॉग में देख रहे हैं कि मैं एकदम हाल ही में घर शिफ्ट की हूँ। और घर शिफ्ट करने के टाइम पे देखिए कुछ हमारा जो बजट है थोड़ा बहुत आगे पीछे तो होता ही होता है। उसके पीछे वाले महीने में अप्रैल की मैं अगर बात करूं तो बच्चों का न्यू एडमिशन, न्यू मतलब 3 मंथ का फीस जो उनका क्वार्टरली होता है वो, और कॉपी बुक्स ड्रेस, इन सब का खर्चा, तो उधर हम लोग परेशान थे। और उस महीने में 2-3 शादियाँ भी अटेंड करना था, उसमें भी खर्चे हुए। और जब सबसे फ्री हुई हूँ तो घर शिफ्ट कर ली हूँ, तो इसमें भी कुछ न कुछ खर्च हुआ ही हुआ है। जी हाँ, तो उन सबको मैनेज करना एक गृहिणी के हाथ में होता है। कहते हैं ना, बिगड़ते घर को एक औरत चाहे तो संवार दे, तो सही बात है। मेरा भी बजट थोड़ा सा ऊपर नीचे भाग रहा था, फिर मैं सोची हूँ ना कि मैं अपने हिसाब से सामान लेके आऊँगी। इतना लेके नहीं आऊँगी कि मैं मतलब 3 महीने का स्टोर कर लूँ और फिर आगे चल के मुझे बजट को लेके थोड़ा सा सोचना पड़े। तो क्यों ना मैं सोच समझ के इतना इतना लेके आऊँ कि मेरा बजट भी ना बिगड़े और अपना जो किचन का सामान है वो भी टाइम टू टाइम मैनेज हो जाए। अगर बीच में कुछ घटता बढ़ता है तो पास में बहुत सारे दुकान हैं जहाँ से मैं छोटी मोटी चीज़ें खरीदती रहूँगी। और एक चीज़ और बता दूँ, चाहे कितना आप ग्रोसरी का सामान खरीद के किचन में भर लो, आए दिन कुछ ना कुछ घटा ही रहता है। जी हाँ, तो वो काम मेरा फाइनल हो चुका है। अभी मैं बता दूं कि किचन भी मुझे साफ़ सुथरा और व्यवस्थित करना है, क्योंकि साइड में जो किचन का अलमारी दिया हुआ है जिसमें ग्लास लगे हुए हैं शोकेस के जैसे, उसको भी साफ़ सुथरा करके और सजाना है मुझे। तो इस वजह से बस सारे डब्बे में सामान भर के और स्लैब पे ही छोड़ के आ गई हूँ। बाहर कुछ कपड़े धुले हुए थे, सुबह के टाइम पे फैलाई थी, वो सूख गए थे, उनको उठा ले रही हूँ। साथ के साथ इनके कपड़े हाथ से धो के लेके आई हूँ, तो इसको मैं फैला दे रही हूँ। वैसे तो शाम हो गया, आज तो नहीं सूखेगा, लेकिन हाँ ये है कि चलो पानी जो इसका है वो निकल ही जाएगा। तो शाम का भी जो काम होता है ना, कहने को शाम के टाइम का होता है, झाड़ू पोछा भले ही ना हो, लेकिन इतने छोटे छोटे काम होते हैं ना जिसकी कोई गिनती नहीं होती है, और कब पूरा टाइम निकल जाता है पता भी नहीं चलता है। जी हाँ, तो चलिए वीडियो में आगे चलते हैं और आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट की बात करती हूँ मैं। आप सब में से बहुत से मेरे फ्रेंड्स ऐसे हैं जो नए नए मुझसे जुड़ रहे हैं और मेरे वीडियो को पसंद भी करते हैं, अपना प्यार और सपोर्ट भी देते हैं, साथ के साथ कुछ कमेंट भी करते हैं, कुछ सवाल भी पूछते हैं, कुछ सुझाव भी देते हैं। दोनों तरह के कमेंट आते हैं। तो जितना हो सके मेरे से उतना मैं करने की कोशिश करती हूँ, अमल भी करती हूँ उस पर। और 1-2 कमेंट तो ऐसे आ रहे हैं जिसको मैं बार बार पढ़ रही हूँ, मतलब हर वीडियो पे आ रहे हैं और समझाने की कोशिश भी कर रही हूँ। बट मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मतलब जिनका कमेंट आ रहा है वो लोग मतलब वीडियो में देख के उस चीज़ को नहीं समझा पा रहे हैं। तो मैं सोच रही हूँ ना कि आपके जो भी थोड़े बहुत सवाल हैं उनका उत्तर मतलब एक अलग से मैं छोटा सा वीडियो बना के उसमें दे दूं, ताकि आप लोग एकदम से क्लियर समझ लें, कंफ्यूज ना हो। और बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट आ रहे हैं, मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और इसी तरह से आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिएगा। वीडियो के लिए सुझाव हो और मतलब मेरे लिए भी कोई सुझाव हो तो आप लोग
बेहिचक पूछ सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं कि ये चीज़ ऐसे कीजिए वैसे कीजिए। अभी आपको थोड़ा सा अपना बाहर का गार्डन में दिखा रही थी। आज एक गुड़हल का फूल फाइनली गमले में फिर से निकला है, मतलब यहाँ आने के बाद तो फर्स्ट टाइम निकला है। पुराने वाले घर में तो आए दिन 2-4 निकलते रहते थे। अरबी के जो मेरे पत्ते हैं ना वो भी काफ़ी बड़े हो गए थे। कल के ब्लॉग में आप लोगों ने देखा था, उसको मैं काट के धो के छान के रख दी हूँ। साथ के साथ शाम की तैयारी भी हो रही है, डिनर में बनाना है आज नेनुआ मूली और मूली के पत्तों का सब्जी, और साथ के साथ बनेगा जो पत्ता मैं तोड़ के लेके आई हूँ, धो के छान के रखी हूँ ना, उसका रिकवच बनाऊँगी। तो उसके साथ मतलब एक सिंपल सा सब्जी हो जाए और एक थोड़ा सा चटपटा पकौड़े टाइप का हो जाए, तो दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो सब्जी छौंक दी हूँ, उसमें हल्दी नमक वगैरह डाल के रख दी हूँ। नेनुआ वगैरह की सब्ज़ी आप सबको पता है, बहुत ज़्यादा चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस हल्दी नमक डालो, ढक दो, बीच बीच में एक आध बार चलाओ और तुरंत वो हो जाता है, कम टाइम में हो जाता है। मूली के जो पत्ते हैं ना, इसको भी धो के काट के अच्छे से 3-4 पानी छान ली हूँ। बहुत ही फ्रेश पत्ते थे, तब जाके मैं इसमें डाल रही हूँ, नहीं तो डालती नहीं। और वैसे भी पत्ते वगैरह सब्जी ज़रूर खानी चाहिए। उसके बाद साथ के साथ रात के लिए अभी के टाइम पे ही सलाद वगैरह काट के मैं फ्रीज में रख दूँगी, क्योंकि बच्चों का चल रहा है एग्ज़ाम, और मतलब पढ़ने को बैठाऊँगी तो वहाँ बैठना बहुत ज़रूरी होता है, वरना आपस में दोनों बहुत लड़ाई करते हैं मेरे बच्चे। उसके बाद इनका आने का टाइम